हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माना मोनिका यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसा टॉपिक जो हर इंसान की लाइफ में आता है। हर इंसान की लाइफ में, इस पूरे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन होंगे ना, सबकी लाइफ में आएगा। टॉपिक है, जब इंसान हिम्मत हार जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब हिम्मत टूट जाए तो हमें हिम्मत टूट जाती है, हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें आसपास के लोग अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, अगर कोई हमारा वेल विशर है हमें वो भी अच्छा नहीं लगता है। हम बस बैठ जाते हैं घर के कोने पे, नहीं मम्मी आएंगी नहीं जाओ, वाइफ आएगी नहीं जाओ, अगर अकेले हो तो फिर तो फ़ोन ऑफ करके फेंक दोगे साइड पे। इससे क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? इससे क्या तुम्हारा मोटिवेशन आ जाएगा? तुमको नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। या तो जो टूट गए हो, जो तुम्हारा टूट गए हो, हार गए हो, जो गोल तुम अचीव नहीं कर पाए हो, क्या वो कर लोगे? नहीं ना। तो सबसे पहले ये करना बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुम टूट गए हो, हार गए हो, तो पहले तो प्रॉब्लम को देखो ही मत, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो। दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। जो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं वो यही सोचते रह जाते हैं, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मेरा एग्ज़ाम स्टूडेंट बोलेंगे मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ स्टेप्स छोड़ दिए इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, अब तो चला गया है, प्रेजेंटेशन भी हो गया, मेरा नाम भी ख़राब हो गया, वो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपको ये सोचना है कि अब मैं क्या करूँ जिससे मैं इस चीज़ को वापस अचीव कर सकूँ और मैं करूँ। और हमेशा ना, हिम्मत हारने से पहले तुम ये ज़रूर सोचो, जब बैठो कि तुम्हें लगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम सोचो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अपना सोचो कि अगर इसका रिजल्ट सोचो, ठीक है, कि मैं अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा। पहले तो ये लाओ ही मत। अगर तुम हिम्मत हार जाते हो तो तुम फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, उस पर अब सॉल्यूशन निकालो। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नोटबुक निकालो और लिखो, कोई भी बुक निकालो, एक तरफ अपनी वीकनेसेस लिखो, ठीक है, और दूसरे साइड ये लिखो कि उन वीकनेसेस को कैसे तुम अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीकनेस, कितने लोग क्या होता है ना कि मानना ही नहीं चाहते कि उनके अंदर वीकनेस है। मैं सुपीरियर हूं तो हूं, अरे भाई तुम हो तो हो में ही रह जाओगे। सबसे पहले, इवन मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबसे पहले अपनी वीकनेस लिखो और उसको फिर कन्वर्ट करो अपने स्ट्रेंथ पे, और फिर तुम देखो कि कहाँ कहाँ लूप होल था, कहाँ कहाँ मिस हुआ, और मैं अब कैसे करूँगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है, धीरे 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 सॉल्यूशन निकालो। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक में फंस गए हो, कोई आगे से गाड़ी आई, ट्रैफिक में फंस गए हो। अभी ट्रैफिक हुआ कैसे? ट्रैफिक उन लोगों के वजह से हुआ जो जिनको जाना था, लेकिन हाँ वो ये सोचे नहीं नहीं मैं इधर से निकलूँ जल्दीबाजी में, जल्दी 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 करके बस मुझे निकलना, फंस गए, इधर से भी फंस गए, उधर से भी फंस गए, चारों तरफ से फंस गए, लो हो गया ट्रैफिक। अब निकलने, समझदार लोग क्या करेंगे? सोचेंगे अब मैं किस रास्ते से निकलूँ, किधर पतले रास्ते से निकलूँ, किधर से निकलूँ, मुझे निकलना है। धीरे धीरे रेंगते 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 वो आके ट्रैफिक क्रॉस कर जाएंगे। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, धीरे धीरे सोचो कि तुमको क्या है, भले ही थोड़ा स्टेप तुम्हें स्लो चलेगा लेकिन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी तो ये सोचो ही मत कि कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप नेपोलियन को जानते होंगे, एवरीवन नोज नेपोलियन। वो बहुत रिस्क ओरिएंटेड बंदा था, उसको हमेशा था, वो एक बार की बात है, उसको एक बहुत ऊंची माउंटेन थी, उसको उस पे वो उसको क्रॉस करना था। तो और वो आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया था। लोग सोच रहे हैं, सब कुछ घबरा रहे हैं, सारे उसके सिपाही घबरा रहे हैं, बट उसने बोला नहीं। उसने मोटिवेट किया उनको। और वहाँ उस पहाड़ के थोड़ी दूर पे एक बुढ़िया थी, वो आई। उसने नेपोलियन को बोला कि तुम ये पहाड़ क्रॉस नहीं कर पाओगे, तुम वापस लौट जाओ। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश किया है बट नहीं कर पाए हैं। उसने क्या किया, अपने गले से मोती और हीरो की माला निकाल के उसको दे दिया और बोला तुमने मेरा हिम्मत बढ़ाया है, तुमने मुझे मोटिवेट किया है,
कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूं। तो उस औरत ने बोला, पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे बोला कि मेरी बात सुनकर निराश नहीं हुआ, जिसने मुझे बोला कि मैं खुश हुआ। नेपोलियन ने ये बोला, ये मोतियों की माला रखो, हीरो की माला, जब मैं उस पार चला जाऊंगा तो तुम मेरी जय जयकार करना। और नेपोलियन ने क्रॉस किया वो माउंटेन। उसने क्या किया, उसने पहले तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन पे हमेशा ध्यान दो। अब एक चीज़ और होती है, कितने लोग होते हैं कि अभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट कर कुछ और लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक मास्टरी की बात करें हम, हर इंसान की ना मास्टरी होती है, हर इंसान की, लेकिन 19-20 साल तक नहीं पता चल पाती ये चीज़ें। तो क्या होता है उसमें, अगर हमने सही लाइन पकड़ ली, उस वक्त हमें पता चल गया कि हमारी मास्टरी क्या है, हमने सही लाइन पकड़ ली, तब तो आप। और अगर नहीं तो ये जो मैंने आपको बताया ना, टूट जाता है सम टाइम पे, या प्रॉब्लम आती है, यूजुअली उनको भी आती है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा आती है क्योंकि उनको पता नहीं होता है। इट्स नॉट कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं, इट्स ए ह्यूमन नेचर, इट्स ए ह्यूमन। किसी 18-19 साल के बच्चे को नहीं पता होता और उस वक्त ही हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो इट्स प्रैक्टिकल थिंग। तो अब क्या करना चाहिए, तो जो हमारी मास्टरी होती है ना, पहले वो लोग जिन लोगों ने उस टाइम पे अपनी मास्टरी समझ ली मास्टरी, और इट्स लाइक कि उसको आगे बढ़ गया उसमें, ठीक है। अब दूसरी तरह की मास्टरी क्या होती है? दूसरी तरह की मास्टरी ये होती है जो वो उस टाइम पे वो अपनी मास्टरी नहीं समझ पाए, नहीं फॉलो कर पाए। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को टेनिस पे खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो अब क्या करना है, पहले मास्टरी से तो बंदा ने क्या किया, वो मनी कनेक्शन हो गया, उसका कनेक्शन मनी से हो गया, क्योंकि उसने 1920 एज में ही नोस कि मुझे क्या करना है, और उसने वो चीज़ की और अपने प्रोफेशन में वो चीज़ वो लेके आया और उससे वो मनी इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा वो बंदे हो गए जो उस एज पे उनको नहीं पता चला, तो वो बाद में क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, मुझे व्हाटएवर जो भी तुमको करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो तुम सुबह सुबह अपनी मास्टरी पे एकदम काम करो, सुबह सुबह जाओ। अब ये जाके मैं सुबह सुबह बैडमिंटन खेल के आओ 1-1.5 घंटे 2 घंटे, उस वक्त सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि नहीं ऑफिस जाओगे तो ये होगा, पढ़ाई नहीं की तो ये होगा, ये सब भूल जाओ। उस वक्त सिर्फ 1-1.5 घंटे अपनी मास्टरी पे ध्यान दो, जो तुम्हारी है ना अंदर क्वालिटी, उस पर ध्यान दो। और वो जब खेल के आओगे ना और जब बैठोगे ना, टेक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद फिर जो तुम्हारा दिन भर जो भी है तुम्हारा, इट्स लाइक जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा वर्क प्रेशर है, जो तुम्हें पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना ही हुआ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पढ़ना है, IIT क्वालिफाई करनी है, तो उसके लिए पढ़ना उसके लिए टॉर्चर हुआ। और किसी को अगर किसी और प्रोफेशन में कोई हॉबी कुछ और है, लेकिन अगर वो कोई और प्रोफेशन में काम कर रहा है, तो समटाइम उसको ये फील होता ही होता है कि यार मैं काश वो करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये फील नहीं आएगी तब जब आप अपने मास्टरी को, हॉबी या जो भी आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी है, उसको आप दिन का 1-1.5 घंटा दोगे ना, फिर आपके अंदर ये फील आएगा ही नहीं। उसके बाद ना आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप ये जो फुल डे का जो आपका टॉर्चर कह लो, आपका टेंशन कह लो, वर्क प्रेशर कर लो, स्टडी रिलेटेड प्रेशर कह लो, वो सब हैंडल कर लोगे इसलिए। और फिर आप कहोगे जाके मिरर में, आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ। और हमेशा मिरर पे जाके अपने आप को मोटिवेट करो। ऐसा नहीं कि मिरर में जाके हम अपने बाल बना रहे हैं, वो हम डेली देखते हैं ऐसे, मैं सबसे ज़्यादा अपने बाल बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मिरर में जाके अपने बाल देख रहे हो, ऐसा नहीं कि अपने फेस देख रहे हो और मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा नहीं। मिरर में जाके बोलना है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, और मेरे में ये सारी क्वालिटी है, ये चीज़ें मुझे करनी है और मैं कर लूँगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये करोगे ना, तुम देखोगे अपने लाइफ में चेंज आए, आप सब देखोगे, आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा।
इसलिए हमेशा जब हम टूट जाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपनी वीकनेस देखनी चाहिए, अपनी वीकनेस को कैसे कन्वर्ट करें, फिर अपने स्ट्रेंथ में वो देखना चाहिए। हमें अपनी मास्टरी पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम बेस्ट हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए पक्का से। जब हम वो सब फॉलो करेंगे ना तो कभी हम इम्पॉसिबल होंगे ही नहीं, सब कुछ करेंगे हम बहुत आराम से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।